लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, क्या दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्क अमेरिका का सुपर पावर वाला ढोल फट चुका है? ये सवाल हम नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के हालात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। कल तक जो डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आके सीना ठोक रहे थे कि ईरान खत्म हो गया है, उसकी एयरफोर्स और नेवी मिट्टी में मिल गई है, आज वही ट्रंप ईरान के सामने सफेद झंडा लहराते दिख रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, लेकिन तेहरान से आए एक बयान ने ट्रंप की साख की धज्जियां उड़ा दी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि बातचीत कैसी? ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हमारा जवाब सिर्फ मिसाइलों से मिलेगा। और इसी के साथ आज इजराइल पे फिर से ईरानी मिसाइलों की बारिश हुई है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे ट्रंप एक जन के दलदल में जो है उनकी गर्दन फंस चुकी है और क्यों इस पूरे मामले में अब पाकिस्तान की एंट्री हुई है। दोस्तों, ट्रंप साहब की आदत है कि वो हार को भी जीत बता के पेश करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में 15 पॉइंट्स पे प्रोडक्टिव बातचीत चल रही है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि ईरान के किसी बड़े लीडर ने उन्हें फोन किया था, लेकिन जैसे ये खबर तेहरान पहुंची, वहां के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलीबाफ ने इसे फेक न्यूज करार दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है दोस्तों, ट्रंप ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि दुनिया के बाजारों में तेल की कीमतें गिरे सके और वो अपनी गिरती लोकप्रियता को बचा सके। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रजई का बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि ईरान को पता ही नहीं है कि ट्रंप किस टॉप लीडर से बात कर रहे हैं। क्या ट्रंप अब हवा में बातें कर रहे हैं या फिर उनके सलाहकार उन्हें अंधेरे में रख रहे हैं? दोस्तों, ये वही ट्रंप है जो कहते थे कि वो ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, लेकिन आज क्या हुआ? मजबूर होकर ट्रंप ने खुद ऐलान किया है कि अगले 5 दिनों तक अमेरिका ईरान के किसी पावर प्लांट या एनर्जी हब पे हमला नहीं करेगा। इसे ट्रंप शांति की कोशिश बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये उनके घुटने टेकने की निशानी है। ईरान की मिसाइलों, ड्रोन ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की पोल खोल दी है। 3 हफ्ते बीत चुके हैं, अरब डॉलर पानी की तरह बह गए हैं, लेकिन ईरान आज भी पूरी मुस्तैदी से जंग लड़ रहा है। ट्रंप की वॉर मशीनरी ईरान के जज्बे के सामने नाकाम साबित हुई है। इसी नाकामी को छिपाने के लिए अब ट्रंप सीज फायर की भीख मांग रहे हैं, जिसे ईरान ने लात मार दी है। खुद ट्रंप जहां एक और 15 शर्तों पे अच्छी बातचीत होने के संकेत दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर वो इस बात को भी मानना शुरू कर चुके हैं कि उनके फैसले सिर्फ ईरान नहीं बल्कि अमेरिका में उभरे मतभेद के चलते भी लिए गए हैं। यहाँ आपको बता दूं दोस्तों कि आज ट्रंप ने मीडिया के सामने ये बात कबूल की है कि ट्रंप ने कहा कि उनके रक्षा मंत्री पीट हेगसेट सबसे पहले ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के समर्थन में सबसे पहले सामने आए थे। ट्रंप के मुताबिक हेगसेट का कहना था कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना जरूरी है, इसीलिए कार्रवाई करनी चाहिए। इस युद्ध में रक्षा मंत्री पीट हेगसेट सबसे ज्यादा सामने नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका का टारगेट ईरान की मिसाइल, ड्रोन और नौसेना ताकत को खत्म करना है, लेकिन ये युद्ध कब खत्म होगा इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। ट्रंप ने माना है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस फैसले से पूरी तरह खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुल के जो है विरोध भी नहीं किया। वहीं कुछ अधिकारियों ने युद्ध का समर्थन किया है तो कुछ इसके खिलाफ थे। इसी बीच एक बड़े अधिकारी ने इस्तीफा भी दे दिया है। दोस्तों, वैसे भी ट्रंप के अचानक युद्ध रोकने के पीछे सिर्फ अमेरिका में लोगों के बीच उभरे मतभेद नहीं बल्कि ट्रंप की कहीं ना कहीं बड़ी मजबूरी है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने करीब 19 लाख करोड़ रुपए का बजट मांगा था। हर दिन लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्चा हो रहे हैं। संसद में ट्रंप की पार्टी के इस बजट के विरोध में है। ऐसे में साफ है कि ये बजट पास नहीं होने वाला है। साथ ही ईरान ने जिस तरह से इजराइल के 2 परमाणु केंद्रों डिमोना और अरद पे शनिवार रात को मिसाइल हमला किया, इससे इजराइल और अमेरिका दोनों बैकफुट पे आ गए हैं और इजराइल हो या फिर अमेरिका, दोनों को अब इस बात का खतरा सताने लगा है कि ईरान ना सिर्फ तबाही का बदला तबाही में बदल सकता है बल्कि उसकी नजर जो है इजराइल की हर एक गतिविधियों पे है। इसके अलावा जिस तरह से ट्रंप पूरी जंग में अकेले पड़े हैं वो भी अचानक युद्ध रोकने की बड़ी वजह है। 32 देशों के सैन्य संगठन नाटो ने अमेरिका
के कई बार जो है अनुरोध के बावजूद अपनी सेनाओं को नहीं भेजा। ब्रिटेन ने होर्मुज़ को खुलवाने के लिए युद्धपोत भेजने का ऐलान जरूर किया, पर वॉर जोन में तैनात नहीं किया। अन्य प्रमुख देश जैसे जर्मनी, इटली, तुर्की ये भी अपने बयानों को तक सीमित रखा है। ऐसे में ट्रंप अकेले पड़ गए थे। आपको यहाँ बता दूं कि ट्रंप के अचानक सरेंडर के पीछे बड़ी वजह ये भी है कि अमेरिका ताइवान से सेमीकंडक्टर चिप का सबसे बड़ा आयातक है। ताइवान अपनी 97% ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी पर निर्भर है। TSMC के पास 11 दिन की हीलियम सप्लाई है। चिप प्रोडक्शन ठप होने के कगार है। कतर से सप्लाई बंद है। एप्पल और एनवीडिया पे असर पड़ रहा है। इसके अलावा ट्रंप जान गए हैं कि अब अगर नहीं रुके तो पूरी दुनिया गंभीर संकट में फंसने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख फातिह बिरोल ने कहा है कि खाड़ी के जो है वो 9 प्रमुख देशों जैसे कि सऊदी अरब, UAE और कतर के 40% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए हैं। ग्लोबल ऑयल सप्लाई 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन घट चुकी है। 2022 के बाद से ये सबसे बड़ा संकट उभर रहा है। फर्टिलाइजर की कमी से जूझ रहे हैं। इन सबके साथ नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होंगे। ये ट्रंप के लिए बड़ा लिटमस टेस्ट होगा दोस्तों। पहले ट्रंप टैरिफ और अब ईरान जंग के कारण महंगाई बढ़ रही है। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भी युद्ध के बाद जो है 12% की कमी आई है। ट्रंप को महाभियोग से बचने के लिए मिड टर्म में सीनेट में बहुमत को बचाए रखना होगा। हालांकि अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है पाकिस्तान। रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और PM शहबाज शरीफ इस जंग में बिचौलिए की भूमिका निभा रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि आसिम मुनीर ने ट्रंप को फोन पे बात की है और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद को बातचीत के लिए वेन्यू के तौर पे ऑफर किया है। सवाल है कि दोस्तों कि जो अमेरिका खुद को दुनिया का ठेकेदार समझ रहा था, उसे आज पाकिस्तान की जरूरत क्यों पड़ गई है? क्या ट्रंप इतने कमजोर हो गए हैं कि उन्हें ईरान से बात करने के लिए पाकिस्तान के पिछले दरवाजे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? पाकिस्तान इस संकट को अपने आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है, लेकिन ईरान का रुख साफ है दोस्तों। जब तक इजराइल और अमेरिका पीछे नहीं हटेंगे, कोई बातचीत नहीं होगी। इस पूरी बर्बादी के पीछे एक और चेहरा है, बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रंप और नेतन्याहू की ये जोड़ी पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रही है। आज इजराइल का हर शहर खौफ में है। ईरान ने साफ कर दिया है कि ट्रंप के 5 दिन के ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि ईरान हमला नहीं करेगा। आज फिर इजराइल की जमीन पे धमाके हुए हैं। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, सप्लाई चेन टूट गई है और आम आदमी की रसोई तक इस जंग की आंच पहुंच गई है। ट्रंप साहब, आपका सुपर पावर होने का भ्रम अब टूट चुका है। आपने वियतनाम और अफगानिस्तान में जो गलतियां की थी वो आप ईरान में दोहरा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे हकीकत आईने की तरह साफ है। ट्रंप का 15 पॉइंट फॉर्मूला फ्लॉप हो गया है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है और पाकिस्तान अब इस आग में अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप के पास अब भागने का भी जो है कोई रास्ता ही नहीं बचा है। आपको क्या लगता है, ट्रंप वाकई झूठ बोल रहे हैं? क्या पाकिस्तान इस जंग को रुकवा पाएगा या फिर ये सिर्फ मंदी से पहले का सन्नाटा है? कमेंट में अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।